Hello everyone, very good afternoon. Let's start the class. Let's start the class. Let's start the class. तो आज का जो हमारा टॉपिक पिछले क्लास के जो हमने टॉपिक पढ़े थे उसको हम कंटिन्यू करते आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एवरीवन सबसे पहले हेडिंग डालो इलेक्ट्रो स्टैटिक शील्डिंग। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बच्चों आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है? मान लीजिए आपने कोई भी आर्बिट्री शेप का कंडक्टर ले लिया। आपने कोई भी एक आर्बिट्री शेप का कंडक्टर ले लिया, ठीक है ना। यू हैव अ कंडक्टर ऑफ आर्बिट्री शेप, ठीक है। और इसके अंदर क्या बच्चे कैविटी है, एंड यू हैव अ कैविटी इनसाइड इट, इसके अंदर क्या बच्चे आपकी कैविटी है। प्लीज सी, and there's a cavity inside it. और ये मटेरियल हो गया मेरा, ठीक है। तो दिस इज योर कैविटी एंड दिस इज योर कंडक्टर। क्या बच्चा मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है ना। कंडक्टर है, इसमें कोई भी शेप है, कुछ भी साइज है, कोई भी शेप ले लो, कुछ भी साइज ले लो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। एंड नो चार्जेस इनसाइड कैविटी, देयर इज नो चार्ज इनसाइड कैविटी, नो चार्ज इनसाइड कैविटी। कैविटी में अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी कितना होगा? मुझे बताओ, कोई भी कैविटी में चार्ज नहीं है, आप खुद से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी कितना होगा? पता है आप लोग कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी? जीरो। यू नो दिस थिंग्स, है ना, ठीक है ना। अच्छा, अगर कंडक्टर पर कोई भी चार्ज हो, फिर भी कंडक्टर न्यूट्रल हो, कोई भी चार्ज हो उस पर, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी कितना होगा? जीरो होगा। याद है तुम लोगों को? हमने पढ़ रखा है, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। इसमें आगे देखो तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लेना अपने आप से, नो चार्ज इनसाइड कैविटी, देयर इज नो चार्ज इनसाइड कैविटी, नो चार्ज इनसाइड कैविटी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज जीरो, वॉट एवर बी द चार्ज ऑन कंडक्टर, वॉट एवर बी द चार्ज ऑन कंडक्टर। तो आप लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं यहाँ पर एक चीज, प्लीज लिखिएगा यहाँ पर जो मैं लिखना चाह रहा हूँ बोर्ड पे। एवरीवन प्लीज राइट डाउन फ्रॉम द बोर्ड, सब लोग बोर्ड से लिखिए, ठीक है ना। अ कैविटी inside conductor of any shape and size, of any shape and size, लिख लेना, of any shape and size, with no charge inside cavity, with no charge inside cavity, with no charge inside cavity, then the electric field inside cavity, ये लिख लीजिए, थोड़ा सा पैराग्राफ है, इसके लिखने का काम आएगा स्कूल में। The electric field inside cavity is zero, ये आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी जीरो, हमने कल प्रूफ भी किया था। वॉट एवर बी चार्ज ऑन कंडक्टर, कोई भी चार्ज होने तो कंडक्टर पर, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी कितना रहेगा? जीरो रहेगा। अगर कोई भी चार्ज कैविटी के अंदर नहीं है तो भी वॉट एवर बी चार्ज ऑन कंडक्टर and also external field, in which it might be placed, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल आपकी कंडक्टर की ना, तरह से ओहो क्या लिख दिया मैंने, प्लेस आना चाहिए, इट माइट बी प्लेस्ड, that is any cavity inside conductor, any cavity inside conductor
हैविंग नो चार्ज इन कैविटी ना, ये इंपॉर्टेंट है। हैविंग नो चार्ज इन कैविटी, कैविटी में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। हैविंग नो चार्ज इन कैविटी रिमेन्स shielded, remains shielded from outside electric influence, outside electric influence, and this is called electrostatic shielding. This is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। स्कूल में आता है तो ऐसे लिख के आओगे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। और मैं समझा भी रहा हूं, वैसे आपको पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा कि भैया अगर आपके पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, तो अगर बाहर से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ रही होगी, तब भी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। तब भी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो ही होगी। तब भी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो ही होगी। ठीक है, ये अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर चार्ज से ज्यादा यहाँ पर आएगा। देखो पहली बात तो सबसे ज्यादा चार्ज यहाँ पर होगा, तुम्हें समझ में आता है क्यों, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r। फिर चार्ज यहाँ कम होगा, है ना, चार्ज यहाँ पर कुछ ऐसे आ गया मान लो, फिर यहाँ पर चार्ज सबसे ज्यादा आएगा क्योंकि आरओसी के हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आरओसी का याद है तुम लोगों को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होगा? जीरो। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चे? जीरो होगी। कैविटी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो होगी। ये अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। मान लो, प्लीज ड्रॉ इट, प्लीज ड्रॉ। अब सर इसका यूज क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का? कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास फोन होता है ना, यू हैव अ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन कैसे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो आपको आवाज सुनाई देगी, नहीं तो नहीं देगी। सिग्नल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आनी जरूरी है उस पर, ठीक है ना। वो कहां से आ रही है? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्मेट में आ रही है। आपने कभी कभी लिफ्ट में जाते होंगे तो आपका फोन काम नहीं करता होगा। आपने क्या ऐसे नोटिस किया है? आप कभी भी अगर लिफ्ट में जाओ तो आपका फोन काम नहीं करता। वो इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अंदर नहीं आ पा रही, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स आपने जब भी आपकी जो लिफ्ट होती है, मैक्सिमम टाइम लिफ्ट बनी होती है बेटा स्टील प्लेट्स की, है ना। स्टील की ज्यादातर बनी होती है। तो स्टील वाली जो मतलब बेसिकली मेटल के अंदर आप आ गए, मेटल के अंदर आप आ जाओगे तो आपको कोई भी बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बिल्कुल नहीं आएगी, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपका फोन ऑपरेट नहीं करता है। इसके लिए आप क्या करना, आज ही घर में एक्सपेरिमेंट करना। अपने मोबाइल के ऊपर मोबाइल लेना सॉरी और मोबाइल के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल डाल देना। मोबाइल के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल डाल देना और एल्यूमिनियम फॉइल को कहां पर रख देना? किसी भी एक मेटेलिक अलमारी होती है ना, मेटल वाली अलमारी, उसके अंदर डाल देना और अपने दूसरे वाले फोन से उसको फोन करना। रिंग ही नहीं बजेगी। उसका आंसर है ये वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है ना। उसी के अंदर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये चीज समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ भाई, मतलब कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही नहीं आती है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही नहीं आएगी। तो हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गया। क्या होगा बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गया। अब तुम जरा खुद सोच के बताना कि तुम एक उसमें बैठे हुए हो, कार में बैठे हुए, मेटल की कार है, पूरी मेटल की बनी हुई कार है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर बढ़िया सी, ठीक है ना। बाहर से वो बरसात हो रही है और उसमें बेटा लाइटनिंग हो रही है, बिजली चमक रही है। आप मुझे बताओ, आप बिजली से बचने के लिए गाड़ी के बाहर निकलोगे, गाड़ी के अंदर बैठे रहोगे? आपको जिंदा रहना है, गाड़ी के बाहर जाओगे, गाड़ी के अंदर बैठने से क्या फायदा होगा? कोई भी चार्ज नहीं आके टकराएगा। अरे अंदर बैठेंगे भाई, अंदर गाड़ी के अंदर रहो, मेटालिक कार है, मेटालिक कार अंदर से क्या होगी? खोखला मतलब कैविटी, तो बाहर का चार्ज अंदर आएगा नहीं, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अंदर? जीरो। तो अंदर बैठो, सेफ रहोगे, जो बाहर निकल जाएगा उसको हानि पहुंच सकती है। ये चीज क्लियर हो गई आपको?
तो यही हमारा क्या हो गया बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गया। यही क्या हो गया बच्चे हमारे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गया। इफ इट इज क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किसके लिए काम आता है, इंपॉर्टेंट बहुत ही, आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको सेफ रखने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि मान लो आपके न्यूक्लियर कोड वाली एक्टिवेट करने वाली मशीन होगी, न्यूक्लियर कोड्स को एक्टिवेट करने वाली मशीन होगी, सोचो से कहां रखना चाहिए, सोचो कहां रखना चाहिए, एक मेटल केस के अंदर, एक मेटल केस के अंदर। मेटल केस के अंदर क्यों, सोचो मेटल केस के अंदर क्यों, क्योंकि बाहर की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ नहीं पाएगी, तो कोई अगर हैक भी करना पाएगा तो हैक नहीं कर पाएगा ना, दैट्स वाई। ये ध्यान से रखना आप लोग ये चीजें, ठीक है, यस और नो। तो इसके लिए आप एग्जांपल लिख लेंगे अपने आप से। अब मैं सोचता हूं यू गाइस कैन इजी राइट डाउन द एग्जांपल्स ना, इसके लिए एग्जांपल लिख लेंगे अपने आप, ठीक है। अब आप थोड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट करवाता हूं मैं क्लोज कंडक्ट के लिए। चलो अब छोटी सी लाइन डाल लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर कंडक्टर, क्लोज कंडक्टर ना, लाइन डालो, सम important results for conductor, some important results for conductor। ठीक है, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ना हमारे लिए। पहला रिजल्ट, सी मैं यहाँ पे कुछ फिगर बनाता रहूंगा, आप भी साथ साथ लिखेंगे तो अच्छा होगा, समझ में भी आएंगे धीरे धीरे आपको ना। हमने क्या लिया पहले रिजल्ट में, हमने एक कंडक्टर लिया, कोई भी शेप ले लो, आर्बिट्री शेप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कंडक्टर ले लिया और उसके अंदर हमने कैसी भी कैविटी ले ली, उसके अंदर हम क्या ले लिया, हमने कैसी भी कैविटी ले ली, देख रहे हो ना आप। तो देखो ये मेरा कंडक्टर हो गया, और अंदर क्या है ये बेटा, ये जिसको मैंने शेड नहीं कर रहा वो रीजन क्या हो गया बेटा, मेरा कैविटी। जिस रीजन को हमने शेड नहीं किया यहाँ पर अंदर, वो क्या हो गया, हमारा कैविटी हो गया, ठीक है बच्चों। तो दिस इज माय कैविटी। अब तुमने सोच के बताना, इट इज अ न्यूट्रल कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर है मेरा, ये न्यूट्रल कंडक्टर है। कौन सा कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर। इफ अ चार्ज q is placed inside cavity, अगर मैंने एक चार्ज q प्लेस कर दिया कैविटी के अंदर, देखो बच्चों देखना, मैंने यहां पर रखा है एक ना, यहां पर मैंने कहीं पर भी चार्ज q रख दिया, तो आप मुझे बताओ क्या कैविटी के इनर साइड पे चार्ज आएगा नहीं आएगा, कैविटी के इनर साइड पे चार्ज आएगा नहीं आएगा, और आएगा तो यूनिफॉर्म आएगा नॉन यूनिफॉर्म आएगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, सोच के बताना। आएगा, अरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा नॉन यूनिफॉर्मली, सोचो शेप देके सोचो, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, याद है कुछ, मतलब यहाँ पर चार्ज कितना आएगा बच्चे, अंदर की तरफ माइनस क्यू, और बाहर की तरफ भी कितना आएगा, प्लस क्यू, माइनस क्यू अंदर, बाहर की तरफ प्लस क्यू, और ये दोनों चार्ज कैसे होंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्मली, डिपेंडिंग ऑन सिग्मा, डिपेंडिंग ऑन सिग्मा। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इधर भी, बच्चे ये भी क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r, याद रखना, इसको मैं प्रूफ भी करवा दूंगा चाहोगे तो तुम आज ही, ठीक है। क्या केस वन क्लियर है, इज द केस वन क्लियर। अगर एक चार्ज अंदर हमने क्यू रखा तो अंदर की तरफ माइनस क्यू, बाहर की तरफ प्लस क्यू, अंदर की तरफ माइनस क्यू, बाहर की तरफ प्लस क्यू आ जाएगा, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r के, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r के, ठीक है जी। चलो केस नंबर 2 करें, तो लेट्स डू केस नंबर 2। आप लोगों ने कभी पपाया देखा है, पपाया, क्या बात करो, नहीं है ना। पपाया कैसा होता है अंदर से, सोचो, पपाया को इमेजिन करो, इमेजिन पपाया, पपाया को इमेजिन करो एक बार, प्लीज इमेजिन इट। अंदर कैविटी होती है, अंदर क्या होती है, कैविटी होती है, सीड्स वीड्स भूल जाओ, एक तरह से सीड्स भूल जाओ, उसके अंदर बीज भी भूल जाओ, तो पपाया है, पपाया के अंदर कैविटी है, ठीक है ना, ओके।
अगर तुम उस पपाया को, जो बंद पपाया है अपना ना, बिल्कुल बाजार से पपाया लेके आए, ऊपर से अगर तुम मिट्टी लो, मिट्टी उसके ऊपर मारोगे, तो मुझे बताओ क्या अंदर मिट्टी जाती है क्या? सोचो, सोचो, नहीं जाती ना। सिमिलरली, सिमिलरली ध्यान से देखना यहाँ पर प्लीज। सिमिलरली, सिमिलरली अगर आप एक कोई क्यू चार्ज लो, कोई आपने Q1 चार्ज लो, और उस Q1 चार्ज को यहाँ पर अगर आप डालोगे, किसी Q1 चार्ज को बाहर से Q1 चार्ज को आपने यहाँ पर सरफेस के ऊपर अगर डाला, तो ये चार्ज कहाँ रह जाना चाहिए? सोच के बताओ मुझे, मुझे बताओ ये चार्ज कहाँ रह जाना चाहिए? Q1 चार्ज सरफेस पे या फिर बाहर की तरफ जाना चाहिए? सोचना, कहाँ रह जाएगा? सरफेस पर ही रह जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? देखो हम ऐसे लिखेंगे ना, फॉर दिस वी विल राइट इट लाइक दिस ना, देखना प्लीज। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो क्या होगा, सी वेरी वेरी केयरफुली। तो यहाँ पर जब Q1 चार्ज आएगा, क्या प्लस Q साथ में और हो जाएगा यहाँ पर? Q1, अगर Q1 चार्ज तो बाहर Q1 चार्ज आएगा नहीं आएगा, मतलब इस वाली सरफेस पर अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q के बराबर। कितना चार्ज आएगा बेटा? Q1 प्लस Q के बराबर चार्ज हो जाएगा। इसको आप होमवर्क में एक बार गॉस लॉ से भी ट्राई करने का कोशिश करना। होमवर्क में गॉस लॉ से भी आप कोशिश करें प्रूव करने की, यू विल बी एबल टू प्रूव इट डायरेक्टली, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर बाहर से कोई चार्ज डालोगे अंदर, सॉरी बाहर से कंडक्टर के ऊपर चार्ज डाला, अगर तुमने बाहर से कंडक्टर के ऊपर चार्ज डाला, तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा। कैसे स्प्रेड होगा? यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, डिपेंडिंग ऑन द शेप, डिपेंडिंग ऑन द शेप, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द शेप। इज इट क्लियर? चलो तो आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं। केस नंबर 3, ये तुमने बना लिया था ना सबने? मुझे चैट में बताना सबने बना लिया था ना? मुझे पिछली स्लाइड लानी चाहिए, तो मुझे बता दो पिछली स्लाइड पे आने नहीं आना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केस नंबर 3 देखो, अच्छा केस 2 में ना अभी हमने एक बात मुझे बताना, मुझे अब ये सोच के बताना, ये बाहर वाले चार्ज की वजह से Q1 प्लस Q की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इस Q1 प्लस Q की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताना, कितनी होगी? 0। बहुत बढ़िया, ये तेजी आपको समझ में आ रही है ना? मतलब बाहर वाली सरफेस की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? 0। तो अपने आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर सरफेस कितना हो जाएगा? इनसाइड 0। सभी आंसर 0 दे रहे हैं, मतलब कि सबको समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, पढ़कर आए हो आज, खुश हुआ मैं, ठीक है। चलिए, तो फिर तो वो केस ही खत्म हो गया, यही केस था आपका। ये लिखवाना था मुझे, आपने लिख लेंगे अपने आप, प्लीज लिख लीजिएगा आप। अब देखेंगे आगे। तो लिखो हेडिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कैविटी इन कंडक्टर। छोटी लाइन डाल दो, चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर different type of cavity in conductor। इन कंडक्टर, पहला केस, हमारा फेवरेट कंपास, आओ गोला, इसे उठाओ, हाँ और रख दो यहाँ पर, बहुत काम आएगा आज। कंट्रोल सी कंट्रोल वी,
चलो जी, यहां पर तुम भी बनाते रहना फिगर प्लीज, यू गाइस आल्सो ड्रॉ द फिगर ना। चलो अब बेटा मुझे सोच के बताना, दोनों शेप कैसी है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, टेल मी दोनों शेप कैसी है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, दोनों शेप, अंदर भी आउटसाइड भी, अंदर भी बाहर भी, देखो अंदर भी यूनिफॉर्म बाहर भी यूनिफॉर्म, ठीक है ये बन गया। अगर मैं यहाँ पर सेंटर पे चार्ज क्यों रखूंगा, सेंटर पे मैंने चार्ज क्यों रखा, मैंने खुद से सेंटर पे चार्ज क्यों रखा, तो क्या यहाँ पर माइनस क्यू आएगा और यहाँ पर प्लस क्यू आएगा, ये हम जानते हैं। तो ये कैसा सरफेस पे आएगा, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा होगा बच्चे, यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कौन सा होगा बच्चे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ और ना। और इधर कौन सा होगा, अंदर वाली सरफेस पे, क्या अंदर वाली सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यस और नो, यस बिल्कुल सही, लिख लिए। ये अपन ने समझने लगे हैं ना अब चीजें, तो वी गाइस कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स नाउ ना। बड़ी खुशी हुई हमको ऐसे आप समझ पा रहे हैं तो। चलिए केस 2 देखेंगे फिर, लेट्स सी केस 2 देन नाउ। तो आओ केस 2 देखते हैं थोड़ा सा ना, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप मेरे को प्लीज। पंकज कुमार कह रहा है मेरी ही देन है, मैंने क्या दिया भाई तुमको, अच्छा ओहो, तो तुम बड़ी चीजें बोल रहे हो, ओह ठीक है ठीक है। बेटा केस 2 में मैंने फिगर दोबारा बना दी है, हाँ देखो केस 2 में मैंने पूरी फिगर बना दी दोबारा से, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेंटर पे चार्ज नहीं रखा, अब हमने सेंटर ये है, सेंटर पे चार्ज ना रख के कोई यहाँ पर चार्ज रखा, मान लो देखो कहाँ रखा चार्ज, हमने यहाँ पर रखा, सेंटर पे चार्ज ना रख के थोड़ा सा पॉइंट हटके सेंटर से चार्ज रखा। आप मुझे बताओ क्या इस सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आएगा नहीं आएगा, इनर सरफेस पे, हाँ ना में जवाब देना, आएगा जी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस वाली सरफेस से तो माइनस चार्ज आएगा, माइनस क्यू ही आएगा। बट क्या चार्ज डेंसिटी यहाँ ज्यादा होगी, भाई माइनस माइनस चार्ज यहाँ ज्यादा होगा, और यहाँ पर माइनस माइनस की वैल्यू सोचो कम होगी। तो इस सरफेस पर ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉन यूनिफॉर्मली। ये समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, पर आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, और वो कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूट, वो तो यूनिफॉर्मली ही होगा, बाहर थोड़ा ना कुछ पड़ेगा कुछ, बाहर की दुनिया अलग है अंदर की दुनिया अलग है। तो बाहर तो यूनिफॉर्मली है, बाहर तो यूनिफॉर्मली है, अंदर नॉन यूनिफॉर्म, अंदर नॉन यूनिफॉर्म है बस, है ना। केस समझ में आ गया वाला, चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस, अब सारे केस बनाने फटाफट से, तो लेट अस ड्रॉ ऑल द केसेस नाउ। ये क्या हुआ, ये क्या था, ठीक है ठीक है। तो आई गेस आई शुड ड्रॉ ऑल द केसेस ना, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मेरे लिए इजी हो जाएगा। अरे ये क्या होगा, ठीक है ना। लेट्स ड्रॉ ऑल द केसेस नाउ। हाँ सेकंड केस में चार्ज सेंटर पे नहीं रखा है, सेकंड केस में चार्ज सेंटर पे नहीं रखा है बच्चों, सेकंड केस में चार्ज सेंटर पे नहीं रखा है, ठीक है। सेकंड केस में चार्ज सेंटर पे नहीं रखा गया, ध्यान में रखो। अब प्लीज ध्यान से देखना, अब कैविटी का देखो मैंने शेप स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, मैंने कैविटी ही चेंज कर दिया, अलग केस में कर दी, मैंने कैविटी का शेप और स्ट्रक्चर ही क्या कर दिया बच्चे, अब चेंज कर दिया, सी वेरी केयरफुली।
ठीक है ना। देखो शेप ही चेंज हो गया किसका, कैविटी का। अब यहां पर मैंने मान लो क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ मैंने क्या रख दिया, सेंटर में इसके क्यू चार्ज, सेंटर था क्यू चार्ज रख दिया। आप मुझे बताओ अंदर कितना चार्ज आएगा, अंदर कितना चार्ज आएगा बेटा, माइनस क्यू। बाहर कितना चार्ज आएगा, प्लस क्यू। क्या बाहर वाली सरफेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि यार इसके लिए सिग्मा प्रोपोर्शनल 1 आ रहा है सीधा। बट इस वाली सरफेस पे, इनर साइड पे नॉन यूनिफॉर्म। तो केस नंबर 3 लिख लो चाहो तो ऐसे तो यार इनफाइनाइट केसेस बन सकते हैं। अब तो सारे केसेस बना लें क्या, तो लेट अस ड्रॉ ऑल द केसेस नाउ। अच्छा मुझे बताना, अगर यहाँ पर चार्ज को सेंटर पे हो या नहीं हो, फर्क पड़ेगा अंदर के लिए कैविटी में। केस नंबर 3 में चार्ज को सेंटर पे हो या बाहर रखा हो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सरफेस ही क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है। आओ भाई अगला केस करते हैं ना, फोर्थ केस। लेट्स ड्रॉ फोर्थ केस। आप लोगों को क्लैरिटी आती है ना बच्चों, चलिए। लो जी नया कनेक्ट बना लो। मुझे क्वेश्चन मार्क भेज रहा है कुछ कोई बच्चा एक, तो अभी मैं चैट जरा देखता हूं। बेटा कनेक्टर दिख गया, प्यारे बच्चों कनेक्टर दिख गया। अब ये सेंटर है इसका, ये क्या बच्चा, सेंटर है इसका, सेंटर। इस सेंटर पे हमने रखा हुआ है अपना वही क्यू चार्ज, अपना क्यू चार्ज के सेंटर पे। मुझे बताओ क्या यहाँ पर तो माइनस क्यू आएगा अंदर, है ना, इस पे तो माइनस क्यू आएगा, तो समझ में आता है आपको। और बाहर वाली सरफेस कितना आएगा, प्लस क्यू आएगा। आप मुझे बताओ बाहर वाली सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आउटर सरफेस पे। बेटा प्लीज टेल मी आंसर ऑन द आउटर सरफेस। नॉन यूनिफॉर्मली, बहुत अच्छे, नॉन यूनिफॉर्म। बट इनर केस में, इनर साइड, इनर साइड सोच के बोलना, सोच के। इनर साइड सोच के बोलेंगे, सब सोच के इनर साइड पर सब। अरे वाह क्या बात है, गजब गजब, यूनिफॉर्म। क्योंकि अंदर की शेप तो सही है, बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ चार्ज, सेंटर पे रखा हुआ देखो चार्ज ये, तो यूनिफॉर्म। क्लियर है क्या ये, इज दिस क्लियर। चलो तुम्हें ड्रॉ करना हो तो ड्रॉ कर लो, इतना मैं आगे मूव कर जाऊं, या फिर आपको ड्रॉ भी करना है। मैं अभी किसी की वीडियो ऑन करवा के देखूंगा उसने कहाँ ड्रॉ किया कहाँ नहीं, तो साथ साथ लिखते भी रहो आप। चलिए अगले चलते हैं। अब देखो केस नंबर 5, ये मेरा सेंटर है, बट मैंने सेंटर पे चार्ज न रख के कहीं हट के चार्ज रखा है। अब सेंटर पे चार्ज नहीं है बच्चों, सेंटर पे चार्ज नहीं है। अब कहीं चार्ज हटकर है कैविटी के अंदर, दिख रहा है आपको, कैन यू गाइस सी। सेंटर पे ना होके देखो, सेंटर पे चार्ज नहीं है, कहीं बाहर इधर है, हटके है सेंटर से, ठीक है ना। अब फिर से वही बात करनी है अपने को। यहाँ पर देखो माइनस क्यू आएगा, ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। यहाँ प्लस क्यू आएगा, बाहर वाली सरफेस नॉन यूनिफॉर्म है, बट अंदर वाली सरफेस पर किससे आएगी, नॉन यूनिफॉर्म। कितनी आएगी, नॉन यूनिफॉर्म। आ गया जी, क्लियर हो गया केस। वाह मजा आ रहा है, अच्छी अच्छी फिगर बन रही है ना आज। सर लॉकडाउन चल रहा है, हमारे पेन खत्म अगर हो गए, स्केच पेन या फिर कलर खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे।
बच्चों पे थोड़ा रहम कीजिए, ऐसा तो नहीं बोल रहे हो। हाँ। अब देखो यहाँ पर यार फिर से एक चार्ज रख दिया मैंने, कहीं पर भी चार्ज, तुम आंसर बता सकते हो। मुझे इतना पता है यहाँ क्यू आएगा तो यहाँ माइनस क्यू आएगा, यहाँ प्लस क्यू आएगा, और ये कैसा होगा अब, नॉन यूनिफॉर्म। मुझे लगता है आपको आ चुका होगा, क्या आपको समझ में आ चुका है? और ये भी कैसा होगा बच्चे अब, नॉन यूनिफॉर्म। तो बेटा मुझे लगता है अब सारे केस आपके हो गए हैं लगभग, अब कुछ भी आपसे पूछ लो आप कर लोगे आंसर, हाँ और ना में जवाब दो। अगर ये चीज समझ में आ गई तो जल्दी से तालियां बज जाए तो मजा आ जाए, अगर एक बार क्लैप हो जाए तो मजा आ जाए। तो जिनको समझ में आ गया है फटाफट से क्लैप पे प्रेस कर दो, प्लीज प्रेस ऑन क्लैप बटन, प्लीज प्रेस ऑन क्लैप बटन। बस इतने से बच्चे, बस 80 बच्चे, अभी तो बहुत सारे बच्चे बाकी हैं भाई। एक बच्चा पूछा था फिफ्थ वाला बता दो, फिफ्थ वाले में क्या बोला गया बेटा, कहीं भी चार्ज चल दिया तो मुझे बता, अंदर माइनस क्यू आएगा बाहर प्लस क्यू आएगा, हमें समझते हैं सॉलिड कंडक्टर है, बट अंदर की सरफेस भी नॉन यूनिफॉर्म है, बाहर की सरफेस भी नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। मुझे पता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है ना। बच्चे मुझे अच्छी बताना, बच्चा पूछा था स्क्वायर हो तो क्या होगा, यार खुद सोच के बता, स्क्वायर के लिए कॉर्नर पर ज्यादा चार्ज आएगा, स्क्वायर के लिए कॉर्नर पर ज्यादा चार्ज आएगा, कॉर्नर है, और इन सरफेस पे क्या आएगा, फ्लैट वाले पे कम चार्ज आएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और एक बच्चा पूछा थर्ड वाला नहीं समझ में आया, थर्ड वाले में क्या बोल रखा है, आपका जो क्यू चार्ज है कहां पर रखा हुआ, सेंटर पे ही रखा हुआ है, देखो सेंटर पे रखा हुआ है क्यू चार्ज, ठीक है ना। तो अंदर वाली सरफेस से माइनस क्यू आएगा और बाहर वाली सरफेस पे प्लस क्यू आ जाएगा। अच्छा ये ना छोटा क्यू बना लेना इसको यार, ये छोटा क्यू होना चाहिए, देखो ध्यान से ना, इट मस्ट बी छोटा क्यू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है तो नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ की सरफेस यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म। अब बेटा आप कर सकते हैं सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r की बढ़िया सारे आंसर लिख सकते हो, ऐसे ऑक्टोगन में क्या होगा मैं हर एक का नहीं बता सकता ना, आप करो उसको सॉल्व अपने आप। चलिए आगे मूव कर रहे हैं अब हम, तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, तो फटाफट से हेडिंग डालेंगे एक, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। शांत हो जाओ, जो भी तुम डाउट पूछ रहे हो ना मुझे पता है तुम्हारा डाउट क्या है, इसी टॉपिक में तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, समझे तुषार, इसी टॉपिक के अंदर तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा मैं अभी, तो थोड़ा सब्र रखो, सब्र, हैव सम पेशेंस। बाकी जो भी डाउट्स हैं आप अभी के फिलहाल के लिए यू कैन रिफर टू अर्जुन सर ना, सॉरी योर रमेश सर, ठीक है। फिगर बनाना जो मैं बना रहा हूँ, फिगर ध्यान से बनाना फिगर, these two are conductors, क्या है बच्चे हमारे पास कंडक्टर है, दिस इज ऑल्सो कंडक्टर, सब क्या कंडक्टर है, इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है बच्चा r2, रेडियस r1 रेडियस r2, और एक ये मेटेलिक वायर है, मेटेलिक वायर, ठीक है ना। अभी लिखते रहो थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। इनिशियल चार्ज इस पर बच्चे Q1 है, इनिशियल चार्ज, इसको हमने नाम 1 दे रखा है, इसको हमने नाम 2 दे रखा है,
इनिशियल चार्ज 1 पे तो है Q1, 2 पर है Q2, 2 पर है Q2। आफ्टर कनेक्टिंग विद मेटालिक वायर, बताओ भाई क्या होगा? जैसे ही दो बॉडी को कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा? क्या दोनों का चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम ना हो जाए। तो आफ्टर कनेक्टिंग विद मेटालिक वायर, तो यहाँ मेटालिक वायर कनेक्ट करते ही, यहाँ मेटालिक वायर कनेक्ट करते ही फाइनल चार्जेस बन गए। देखो फाइनल चार्जेस क्या बन जाएंगे हमारे? 1 पे तो बन गया Q1 और सेकंड वाले का चार्ज आ गया फाइनल Q2। सेकंड वाले कितना आ गया? Q2, ठीक है ना? अब मुझे बताओ फाइनली क्या होगा? क्या पोटेंशियल, अच्छा सोचो पहले, यहां मुझे बताओ इसमें सोचो इसका इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा? इनिशियल पोटेंशियल इसका कितना होगा? क्या K Q1 बाय R1 और पोटेंशियल कितना होगा इनिशियली? इसका इनिशियल कितना होगा? K Q2 बाय R2। कंडक्टर में आपको आंसर निकालना आता है ना? K Q2 बाय R2। और फाइनली क्या होना चाहिए? फाइनली पोटेंशियल ऑफ 1 बराबर होना चाहिए पोटेंशियल ऑफ 2 के। तो फाइनल पोटेंशियल नया चार्ज या पुराना वाला चार्ज रहेगा? फाइनल पोटेंशियल में नया वाला चार्ज, पुराने वाला चार्ज? नया वाला चार्ज। तो वैल्यू कितनी होगी? K Q1 बाय R1 बराबर होगा K Q2 बाय R2। बच्चों अब एक चीज ध्यान रखना है, दोनों के बीच में बहुत दूरी है, अ लार्ज डिस्टेंस, ये लिख लेना, सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस, याद रखना दूरी है दोनों में बहुत ज्यादा, सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस। तो इसलिए 1 की वजह से 2 पर पोटेंशियल, 2 की वजह से 1 पर पोटेंशियल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लार्ज डिस्टेंस है, दैट्स व्हाई। ठीक है, दे रखा है इजी समझने के लिए, क्वेश्चन को इजी करने के लिए, सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस गिवन है, ये गिवन है, गिवन है ये, ठीक है। ओके, तो क्या चाहेंगे सब लोग? ज्यादा पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मूव करेगा, तब मूव करेगा, अब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? तो आपके पास पोटेंशियल क्या हो गया? यहाँ पर सेम हो गया। तो हमने क्या लिखा? अब यहां से बताओ क्या आ जाएगी इक्वेशन? तो K Q1 बाय R1 इक्वल्स टू K Q2 बाय R2 आ गया। तो यहां से रिजल्ट आया बच्चे हमारे पास क्या? Q1 बाय Q2 बराबर R1 बाय R2। अच्छा, एक कैपिटल में से कैपिटल लिखना, जैसा दे रखा वैसे लिखेंगे ना अपन। क्या रिजल्ट दिख गया? दिख गया। ऑल्सो चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे, चार्ज कंजर्वेशन लगाओ। तो क्या बोलेगा? जो इनिशियल चार्ज था Q1 प्लस Q2, क्या वही फाइनल चार्ज रहेगा Q1 प्लस Q2 के बराबर? इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करने पर ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 हमें जो Q1 की वैल्यू मिलेगी बेटा वो मिलती है हमें, देख लो ध्यान से, टोटल चार्ज नया कितना होगा? Q1 पुराना मतलब Q1 प्लस Q2 इंटू R1 डिवाइड में R1 प्लस R2। या आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली अपने आप, यू विल सॉल्व, मैथमेटिक्स से कर सकते हो। मैथमेटिक्स मेरा काम नहीं है सॉल्व करना, आपका काम है इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो Q2 की वैल्यू कितनी होगी? Q1 प्लस Q2 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। हमारे पास चार्जेस की इक्वेशन आ गई है। नए वाले चार्जेस क्या क्या होंगे बॉडीज पर देख लो। तो हमारा क्या आ गया? नया चार्ज आ गया। ये क्या हमारा नया चार्ज आ गया? देख लीजिए बॉडी पे Q1 Q2 की वैल्यू क्या होगी? सेम। देखते हो Q1 की वैल्यू अलग है, Q2 की वैल्यू अलग है, डिपेंडिंग अपॉन रेडियस।
Q1 की वैल्यू अलग है, Q2 वैल्यू अलग है, डिपेंडिंग अपॉन रेडियस, है ना? देख पा रहे हो? यस और नो? हाँ जी। और आपको हमेशा ही Q1 Q2 का साइन के साथ लेना है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। टेक Q1 Q2 विद साइन ऑलवेज। टेक Q1 Q2 विद साइन ऑलवेज, ठीक है? तो यहाँ पर Q1 Q2 का डायरेक्टली फॉर्मूला आ चुका है आपके पास। यू हैव द फॉर्मूला ऑफ Q1 Q2 डायरेक्टली कि फाइनल चार्जेस क्या होंगे, तो दीज आर योर फाइनल चार्जेस। दीज आर योर फाइनल चार्जेस ना। चलो क्या आगे देखें, आगे मूव कर रहा हूं मैं। शुड आई मूव फॉरवर्ड? ओके, ये आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन टू अपने आप से। मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा होमवर्क में आपका ये इसका सोल्यूशन देखूंगा मैं, और रैंडम देखूंगा। आओ आगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने लिखा था Q1 बाई Q2 बराबर कितना होगा बच्चे? आपका बराबर होगा R1 बाई R2 के। क्या मैं Q को ऐसे ले सकता हूं क्या? सिग्मा इंटू एरिया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? सिग्मा इंटू 4πr²। हाँ जी। तो Q1 बाई Q2 को हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 इंटू 4πr1 का स्क्वायर डिवाइड में सिग्मा 2 इंटू 4πr2 का स्क्वायर। और ये बराबर हमें पता है कितना है, R1 बाय R2 के बराबर है ना। इट इज इक्वल टू R1 बाय R2। तो यहां से सॉल्व करो जरा, क्या 4π से 4π कट रहा है? यस और नो? मैं इसको काटता नहीं हूं, आप देख लेना। तो यहां से ऑन सॉल्विंग देख लो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी हो रही है? सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी आ गई? बताओ भाई, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी हो गई? काटा पटी मचाओ। कि R2 बाय R1 के बराबर। सी वेरी वेरी केयरफुली। अब ध्यान से देखो, क्या सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R आया नहीं आया? क्या सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R आया नहीं आया? क्या प्रूफ कर दिया हमने? हमने यहां पर क्या प्रूफ कर दिया भाई? सोचो। कुछ बच्चे पीछे पड़ रहे थे कि सर आप बता नहीं रहे हैं सोल्यूशन, ये रहा। हैव ट्रस्ट ऑन मी, धीरे धीरे आ जाएगा। क्या बच्चे कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R हमने प्रूफ कर दिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कंडक्टर की आउटर सरफेसेस पे 1/R के प्रोपोर्शनल। दैट्स इट, प्रूफ कर देनी कर दिया। ये रही पहली क्वेश्चन। तो ये फाइनल चार्जेस का रेशियो हो गया, ये आपके फाइनल चार्जेस ही आ गए। आधे बच्चे तो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं आई गेस। तो पोगो देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में उठ के आ रहे हैं, ओहो कुछ नया हुआ है, देखते हैं, बढ़िया सा लग रहा है ना? सारे आपके पास रिजल्ट्स आ गए। यू हैव ऑल द रिजल्ट्स ऑन योर स्क्रीन नाउ। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, फाइनल चार्जेस निकाले। देखो शुरू से देख लो, शुरू से देख लो भाई, क्या क्या आपके पास। आपके पास दो कंडक्टर हैं जो बहुत दूरी पर रखे हुए हैं, एक डायरेक्ट वायर से ऐसे हमने कंडक्ट किया, तो यहाँ से पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाएंगे। तो मुझे अगर Q1 R1 Q2 R2 वैल्यू दे दी जाए तो मैं निकाल सकता हूँ कि कौन हायर पोटेंशियल पे कौन लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है ना? और मैं जान पाऊंगा किस में से कितना चार्ज हमारा निकल जाएगा, ठीक है? ओके।
अब क्या पूछा गया, क्या बोला गया हमने यहाँ पर, देखो कि इनिशियल चार्जेस देख लिए, फाइनल चार्जेस देख लिए हमने। हमने बोला जैसे कनेक्ट करेंगे तो फाइनल पोटेंशियल दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फाइनल चार्ज पता है तो हमने इक्वेशन लिखी, तो Q1 बाय Q2 बराबर हो गया R1/R2 के। ऑल्सो चार्ज कंजर्वेशन लगाया तो जितना पुराना इनिशियली चार्ज था उतना फाइनल चार्ज होगा, तो Q1 प्लस Q2 बराबर कितना हो गया, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। फाइनल चार्ज बराबर इनिशियल चार्ज टोटल। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया 1 और 2 को, तो यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू आ गई। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर फाइनल चार्जेस की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर हमने देखा कि इक्वेशन 1 से ही कि Q1 बाय Q2 बराबर R1/R2 है, तो Q1 की जगह पुट कर दिया सिग्मा इनटू एरिया। एरिया कितना होता है आउटर सरफेस का, 4πr²। कंडक्टर पर सारा चार्ज बाहर चला जाएगा, तो सिग्मा 1 इंटू 4πr1 स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा 2 इंटू 4πr2 का स्क्वायर इक्वल्स टू R1/R2। अब बच्चा पूछे सर स्क्वायर है, अरे कट भी तो गया, R1 से कट जाएगा, R2 से कट जाएगा, काटा पिटी मचाओ, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 बराबर कितना आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके, फ्रॉम दीज टू पार्ट सॉल्व करके क्या आ गया, वैल्यू आ गया हमारे पास सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इक्वल्स टू R2/R1, दैट इज सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/R आ गया हमारे पास। स्पेशल केस, let R1 equals to R2, let R1 equals to R2, then बताओ भाई Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सोचो, क्या कॉमन वैल्यू पुट कर दो, Q2 हो गई नहीं हो गई। अब हमने जो पहले पढ़ा था ना कंडक्शन प्रोसेस में, हमने जो कंडक्शन प्रोसेस में पढ़ा था, हमने ये स्पेशल केस पढ़ा था खाली उस टाइम पर। उस टाइम पे हमने कौन सा पढ़ा था, खाली स्पेशल केस। अब अगर कोई भी बॉडी दे दो, उसका पोटेंशियल निकालो, दूसरा पोटेंशियल निकालो, इक्वल टू कर दो, खत्म कहानी। आपको हमेशा पोटेंशियल क्या करने हैं, इक्वल करने हैं, याद रखेंगे। आपको हमेशा ही पोटेंशियल इक्वल करना है चार्जिंग में। तो हिंट है, बड़ी हिंट है, नोट पॉइंट डालो, हमेशा नोट पॉइंट ही डालो इसको। फॉर शेयरिंग ऑफ चार्जेस always do क्या, पोटेंशियल बिकम सेम। पोटेंशियल सेम बन जाएगा कंडक्टर का, बस ये याद रखना, पोटेंशियल बिकम सेम, बस ये याद रखो। पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल क्या हो गया बच्चा आपका, सेम हो गया। प्रशांत, आप परेशान मत हो बच्चे, आपका जो भी डाउट है वो एट द एंड ऑफ द क्लास में करवा देंगे। ये पुराने टॉपिक का डाउट है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। यस नंदिनी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेटालिक वायर बहुत लंबा है, बहुत ही बड़ा है, लंबा है, ठीक है ना, बहुत ही दूर रखा हुआ है, लंबा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करोगे, तो शुड वी डू अ क्वेश्चन और नॉट, शुड वी डू अ क्वेश्चन, लेट्स डू अ क्वेश्चन देन। अगर वायर से दूर नहीं हुआ, पास हुआ, उसका क्वेश्चन करके करेंगे ना यार, रुके रहो, करवा रहा हूं सब, धीरे धीरे रुको, शांति रखो थोड़ा। हैव ट्रस्ट ऑन मी बच्चों, हैव ट्रस्ट ऑन मी। क्वेश्चन बनाएंगे ना प्लीज, एवरीवन प्लीज ड्रॉ द क्वेश्चन। अरे बच्चे वायर क्या करेगा, वायर के थ्रू ही तो चार्ज पास करेगा ना, हवा में थोड़ा ना करेगा, ठीक है ना।
मेटालिक वायर का क्या यूज होता है? चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। कंडक्शन प्रोसेस पढ़ाया था, भूल गए हो आप लोग? रेडियस आर, रेडियस 4r। यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर 4 क्यों, यहाँ पर रेडियस आर है, यहाँ पर रेडियस 4r है। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो करो, ठीक है? इसको हमने नाम दिया ए और इसको हमने नाम दिया बच्चों बी। ओके, एस की इज क्लोज्ड देन, अच्छा ये सब क्या है? मेटालिक कंडक्टर्स हैं, सब कुछ जो बना हुआ कंडक्टर है, ठीक है ना? ये मेटालिक वायर है, इट इज अ मेटालिक वायर, ध्यान रखना अपना। क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज। एस की इज क्लोज्ड देन फाइंड फाइनल चार्जेस at both spheres, at both spheres also find charge flown, also find charge flown via wire, via wire। करो भाई सॉल्व, एवरीवन प्लीज सॉल्व इट। सब लोग सॉल्व करें प्लीज। क्वेश्चन आपके पास है, प्लीज सॉल्व इट। मैं चैट बंद कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करो आप। अरे यार गड़बड़ कर दी, सॉरी। हाँ देखो, थोड़ा चेंज कर दो यार, सॉरी ना, चेंज कर दो थोड़ा सा प्लीज, चेंज द क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू। बच्चों चेंज कर देना, एक मिनट ना। यहाँ तो कोई चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो 2 क्यों कर दो। इस क्वेश्चन में पहले अगर 4 क्यू होता तो दोनों का पोटेंशियल सेम रहता तो चार्ज फ्लो नहीं करता। डू इट 2 क्यू नाउ, सॉल्व इट ऑन फॉर 2 क्यू। इस पर सॉल्व करो, 2 क्यू पे सॉल्व करो, सॉल्व फॉर 2 क्यू। यहाँ करेक्शन हुआ था, सॉल्व फॉर 2 क्यू, ठीक है ना? करेक्शन करो 2 क्यू के लिए, सॉल्व करो इसके लिए, जो इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों तुमने सही आंसर दिए थे वैसे पहले। आंसर्स आ गए क्या? अरे बोलो, फॉर्मूला वैल्यू तो पुट करना है। फाइनल चार्ज देखो कैसे, सॉल्यूशन देखते हैं ना, सॉल्यूशन, लेट्स सी द सॉल्यूशन। फॉर्मूला पुट कर दो यार। Q1 कितना होगा भाई? टोटल चार्ज Q प्लस 2Q डिवाइड में R प्लस 4R इंटू R, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 3Q/5। कितना आ गया बच्चे? 3Q/5 के बराबर, यस और नो? और
Q2 कितना हो गया, Q2 कितना हो गया, Q2 देखो, Q2 Q प्लस 2Q बाय R प्लस 4R इंटू 4R, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 12Q बाय 5। देखो भाई Q2 कितना होगा, 12Q बाय 5। अब चार्ज फ्लोन बेटा, यहाँ इनिशियली Q था, यहाँ पर 3Q बाय 5, मतलब ये कम हो गया, देखो तो चार्ज कम हो गया, डेट इज ए पर चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, कम, बी पर चार्ज बढ़ गया, तो चार्ज फ्लोन कहां से हुआ, ए टू बी, कितना जाएगा, Q माइनस Q1 ना, तो Q माइनस 3Q बाय 5, तो वैल्यू कितने हो गए बच्चे, 2Q बाय 5। अब जिसके भी ये सारे आंसर सही हैं, फटाफट से क्लैप प्रेस करिए, जिसके आंसर सारे सही हैं फटाफट से क्लैप प्रेस करो, प्रेस क्लैप, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, क्या एक क्वेश्चन और करना चाहते हो, हाँ और ना, पर अब अच्छा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन करना चाहते हो, दिमाग वाला, क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गए, क्या ये डेरिवेशन जो कंसेप्ट से समझ में आ गए, ठीक है। अच्छा, कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर हो या शेल हो, कुछ फर्क पड़ेगा, दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन करते हैं एक, ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन ना, चलिए सवाल लिखेंगे ना, मैं आपको इनिशियल चार्ज बना के दे रहा हूं, तो इसका रेडियस है बच्चे r, एंड रेडियस इसका कितना है 2r, देख लो बेटा, प्लीज ड्रॉ इट, टू आर। यहां पर चार्ज दे रखा है बच्चा आपको -3Q, लिखने जगह -3Q दे दे यहां पर चार्ज, और इस वाले पे चार्ज दे दे बेटा आपको Q, ठीक है ना, पूरी सरफेस पे है ये, और लिख लेना ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, ठीक है ना। अब देखो क्या कर रखा है हमने, व्हाट इज दिस, अ मेटालिक वायर, एक मेटालिक वायर है विथ की, या स्विच बोल लो, कुछ भी बोल लो, तुम्हारी मर्जी है, विथ के की के, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखिए, क्या है क्वेश्चन, क्या है समझे, लिखिए क्वेश्चन, लिखेंगे प्लीज, प्लीज क्वेश्चन लिखो, की इज क्लोज्ड,
key is closed, key is closed, then find final charges on both conducting spherical shell. spherical shell, एक का नाम ब्लू है, एक का नाम रेड है, ठीक है। चाहो तो तुम इसको ऐसा करो, 1 नंबर दे दो, चाहो तुम्हारी मर्जी है, मैं 1 नंबर देता हूँ इसको। 1 नंबर रिंग है ये, मतलब 1 नंबर का स्फीयर है, और ये 2 नंबर का स्फीयर है। एक बार ट्राई करो फॉर 2 मिनट्स, टाइम दिया जा रहा है 2 मिनट का, ट्राई करें। इसका प्रूफ चाहिए मेरे को कायदे से। संतृप्ता सिंह, आई वांट अ प्रूफ। प्रत्युषा, तुम हर बार लास्ट क्वेश्चन के बारे में मत बात किया करो मेरे सामने प्लीज। लास्ट क्वेश्चन बाद में, अब मैं आगे बढ़ गया हूं तो उस पर मत रहो ना, इस वाले क्वेश्चन को करो, ठीक है। आपकी जितनी दिक्कतें होंगी बाद में सॉल्व कर दूंगा मैं, अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करो। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नोट्स कंप्लीट करने के लिए मैं आपको पीडीएफ देता हूं। Everyone please try to solve this question, it's a very important question. टाइमर कहाँ गया यार, टाइमर चला गया, सॉरी टाइमर चला गया। 1 मिनट है अभी, कर लो, 1 मिनट और दे दो। अभी देखते हैं आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं ना, वी विल सी। अब देखो यहाँ पर दोनों करंट बिल्कुल पास पास है, टाइम तो ओवर हो गया, तो टाइम इज ओवर नाउ ना, तो टाइम इज ओवर, तो टाइम ओवर हो गया। अब देखो प्लीज ध्यान से ना, प्लीज सी, एवरीवन प्लीज सी ऑन द बोर्ड। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ ना, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक बार देखो उसको, सॉल्यूशन देखो जैसे मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ। अगर आप इस टाइप से करते हैं तो हो सकता है आपको इजीनेस लगे, अदरवाइज अपने मेथड आप बाद में लाइएगा। आप मुझे बताओ इनिशियल टोटल चार्ज कितना है सिस्टम में, सिस्टम मान लेते हैं, सिस्टम में सिस्टम का इनिशियल चार्ज कितना है, इनिशियल टोटल चार्ज कितना है इनिशियल से चार्ज, -3q प्लस q बराबर -2q। लेट चार्ज ऑन स्फीयर 1 बी q, कितना हो जाए इस पे q चार्ज हो जाए, कितना हो जाए इस पे q चार्ज हो जाए। देन चार्ज ऑन स्फीयर 2 कितना होगा भाई, चार्ज स्फीयर 2 कितना होगा, टोटल में से माइनस कर दो, -2q -q। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को भाई, टोटल चार्ज आपके पास -2q है, इस पर बोल दिया कितना हो गया q, तो यहां पर कितना हो जाएगा -2q -q, है ना भाई। ये इनिशियल है,
ये चार्ज इनिशियल थे, ठीक है ना। मैंने बोला यहाँ पर Q हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2Q माइनस Q। ये मैंने कौन से बोले बच्चों, फाइनल। ये मैंने फाइनल बोल दिया। इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ, ऑन कनेक्टिंग क्या होगा? क्या पोटेंशियल 1 का बराबर हो जाएगा पोटेंशियल 2 का? पोटेंशियल 1 का बराबर हो जाएगा पोटेंशियल 2 का। बेटा ये आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बट आप जल्दीबाजी ना मचा के जाए ना, जो जाएगा उसकी अपनी दिक्कत होंगी, ठीक है ना। तो V1 बराबर V2। अब देखो मुझे V1 लिखना है, तो आई वॉन्ट टू राइट V1 की वैल्यू। मुझे सोच के बताना V1 के बारे में, क्या V1 पर मतलब V1 इसके लिए पोटेंशियल एक तो खुद की वजह से होगा, खुद की वजह से, और एक क्या भार की वजह से भी होगा, जैसे कल निकाला था 1 वाले में पोटेंशियल खुद की वजह से तो होगा ही होगा, क्या भार वाले की वजह से भी होगा? कल फाइंड आउट किया था, तो V1 की वैल्यू लिख देते हैं। फाइनल की लिख रहे हैं, फाइनली। कल हमने बात करी थी, कर दिया सी, कंडक्टर्स के लिए खुद के लिए लिखो और दूसरे वाले के भी लिखो, क्योंकि पास पास है, दैट्स व्हाई। तो V1 कितना हो जाएगा बेटा, देख लो ध्यान से, क्या KQ बाय R प्लस K माइनस 2Q माइनस Q बाय कैपिटल R। हाँ जी, देख लीजिएगा प्लीज। अच्छा यहाँ 2R आएगा ना, हाँ ठीक है। सॉल्व करोगे तो वैल्यू देखो कितनी आ रही, K2 लिख देता हूँ, हाँ तो आप कैलकुलेट कर लो, इक्वेशन सॉल्व वैल्यू आएगी। सिमिलरली V2 कैलकुलेट करोगे, क्या V2 में भी एक तो खुद का और एक अंदर की वजह से, तो 2 वाले पे खुद का तो लिख लोगे, पर 2 वाला रिंग, 2 वाला स्फीयर 1 के लिए आउटसाइड है इनसाइड है, ये सोचना, कल लिखवाया था मैंने, और उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू बाहर का पॉइंट। तो KQ बाय 2R है ना, प्लस क्या रहेगी, K माइनस 2Q माइनस Q बाय 2R। क्लियर है नहीं है ये वैल्यूज? तो कल रिवाइज करके जो आया है उसको बिल्कुल सही याद रहा होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस KQ बाय R के बराबर। अब बच्चे V1 बराबर V2 करना है ना, तो वैल्यू पुट कर दो, KQ माइनस 2Q बाय 2R बराबर आ जाएगा माइनस KQ बाय R के बराबर, ठीक है ना। सॉल्व करो, सॉल्व इट प्लीज सॉल्व इट। Q की वैल्यू देखो 0 आ रही है, छोटी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ओहो, Q की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, दैट इज Q फाइनल 1 पे तो 0 है, और Q फाइनल 2 पे कितना है, माइनस 2Q। कितना है, माइनस 2Q। क्या अपने पास आंसर आ गए? यही आपके फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर आ गया आपके पास। दिस इज द फाइनल आंसर। बच्चों पोटेंशियल लिखने में दिक्कत आ रही है तो देख लो दोबारा से, पोटेंशियल लिखना सिखा रहा हूं मैं। अगर 1 पे पोटेंशियल लिखना है तो खुद का तो तुम लिख ही लोगे यार, KQ बाय R, खुद का तो तुमने लिख लिया KQ बाय R, है ना, खुद का तो तुमने लिख लिया KQ बाय R। मैं खुद से लिखना सिखा रहा हूं आपको, सुन लो। आप लोगों को दिक्कत इसी में आएगी क्योंकि आप फॉर्मूला रिवाइज करके नहीं आए हो। तो K स्मॉल Q बाय R। अब अगर बाहर की वजह से अंदर तो हर जगह सेम होगा, तो 1 पर पोटेंशियल लिखना है ड्यू टू 2, तो 1 अंदर है 2K, तो कितना होगा, K माइनस 2Q माइनस Q बाय 2R। अंदर के लिए हमेशा सेम रहेगा, 2 के लिए लिख लिया जी। अब V2 लिखना है तो पोटेंशियल 2 लिखना है, 2 1 के लिए बाहर है, 1 के लिए बाहर है, तो 1 का सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट करो और दूरी देखो, तो कितना हो गया, KQ।
बाय 2r आ गया जी, प्लस खुद का लिखना है तो कितना हुआ, यहाँ तो सरफेस पे लिख सकते हो तुम खुद के सरफेस पे k इनटू अपना चार्ज और डिवाइड बाय अपनी खुद की रेडियस, तो वैल्यू आ गई, आगे नहीं आ गई रेडियस, सॉल्व कर दो जी, सॉल्व करके आ गया वैल्यू। ठीक है, अब जिस बच्चे ने कल का लेक्चर रिवाइज किया होगा उसको बिल्कुल समझ में आया होगा, और जिस बच्चे ने लेक्चर नहीं रिवाइज किया होगा उसको ऊपर से गया होगा। तभी मैं कहता हूं लेक्चर रिवाइज करो, होमवर्क करो, ग्राफ जिसने वो टेबल बनाया था ना उसको सारी चीजें याद होगी होंगी, टेबल जिसने भी बनाया होगा पढ़ के जो भी आया तो सब चीजें याद हो चुकी, तभी बोला जाता है प्लीज पढ़कर आए, पिछली सारी क्लासेस का यूज होता है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जेई में आए हुए सवाल जैसा ही है, जेई में इसी टाइप का सवाल आ चुके हैं बहुत बार। बेटा चार्ज तो ये होगा ना, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, यहां पर आ गया। हर्ष क्या दिक्कत है, दिक्कत बताओ ना, दिक्कत क्या है। अब यहाँ पर तुमसे अगर मैं एक कंसेप्चुअल सवाल पूछूं तो तुम बताओगे, अभी एक कंसेप्चुअल सवाल पूछूं, शॉर्ट ट्रिक, इतना कभी भी सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, कभी भी इतना सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, जिसको जाने की लग रही है उसको वो एक बहुत ट्रिक छोड़ देगा, जिसे जाना जाए पर वो ट्रिक छोड़ देगा, जो इसके लिए बिल्कुल भी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे चुटकियों में आंसर, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ ही सॉल्व करना पड़ेगा अगर ट्रिक समझ जाओगे तो जो ट्रिक समझना चाहते हैं वो रुके रहें और यस प्रेस करें, जिसको ट्रिक समझनी है वो यस प्रेस करेगा, जिसको भी ट्रिक समझनी है वो यस प्रेस करेगा। जिसको भी ट्रिक समझनी है वो यस प्रेस करे। हर्ष अभी रुका रहे, मैं तेरा डाउट बताता हूँ, ठीक है ना, तुझे अनम्यूट करके तुझे बढ़िया से डाउट बताऊंगा कैसे करना है। अब देखो ट्रिक समझो, मुझे बताओ इस पूरे सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना है, पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है बताओ, सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, लिखो चैट में लिखो, टोटल चार्ज सिस्टम पे -2q, -2q, बहुत बढ़िया, -2q। अब तुम सोचो जैसे ही तुम दो कंडक्टर को एक मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दोगे तो पूरा एक सिस्टम कंडक्टर बन गया। जैसे ही तुमने दोनों कंडक्टर्स को एक मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया तो कहता दोनों सिस्टम बन गया, पूरा कंडक्टर बन गया, पूरा एक कनेक्टेड कंडक्टर। और कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज रह सकता है क्या, कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज रह सकता है नहीं, तो सारा चार्ज कहां आ जाएगा, याद करो सारा चार्ज कहां आना चाहिए कंडक्टर में, सारा चार्ज कहां, आउटसाइड। तो डायरेक्ट आंसर बाहर टोटल चार्ज, अंदर जीरो, खत्म, बाहर सारा चार्ज अंदर जीरो। अब बताओ इतना कैलकुलेशन करना भी जरूरी नहीं है अगर तुम वो ट्रिक याद कर पाओ, तो अभी ट्रिक कर लो, अभी ट्रिक लिख लो, मैं आपके सामने ट्रिक लिख रहा हूं, ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक याद रखो, प्लीज ट्रिक याद करो। whenever inner and outer conductor shells are connected by a metallic wire, then क्या होगा, सोचो भाई क्या होगा फिर, then system becomes, ऐसे लिख लो अपने आप से ना, becomes one conductor, पहले दो अलग कंडक्टर था, एक कंडक्टर हो गया, सिस्टम becomes one conductor, that is no charge inside metallic, no charge inside conductor। ये टूटी फूटी इंग्लिश में अपने साथ लिख लेना, नो चार्ज इनसाइड कंडक्टर, ऑल चार्जेस गो आउटसाइड कंडक्टर, सीधा आंसर आ गया। तो सारा चार्ज कहां चल जाएगा, बाहर चल जाएगा। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम आंसर दोगे डायरेक्टली, अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं तो क्या तुम आंसर देना चाहोगे, अरे बोलो भाई। सर आप पूछोगे हम फिर भी आंसर देंगे। ये दो शेल्स है ना, टू आर्बिट्रेरी शेप के शेल्स हैं, टू शेल्स कंडक्टिंग शेल्स हैं ये, एक तरह से शेप इनका स्ट्रक्चर अलग है। इस पे चार्ज है 4q,
इस पे चार्ज है Q, इसको हमने कनेक्ट कर दिया मेटालिक वायर से, मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो मुझे बताओ फाइनल चार्जेस, फाइनल चार्जेस क्या होंगे 1 पर और 2 पर। फाइनल चार्ज कितना होगा भाई, फाइनल चार्ज? अरे यश भैया कैलकुलेशन तो सही से कर लो बच्चों, कैलकुलेशन तो देख लो। चार्ज क्या रट्टा मार के आते हो क्या? साइन देखो, अंदर कितना है 4Q, सारा चार्ज बाहर चल जाएगा तो अंदर तो जाएगा इनसाइड 0 और सारा बाहर आ जाएगा। तो 4Q पहले से Q है ही, तो 5Q डेट इज इनसाइड वाले में कितना आ गया 0, आउटसाइड कितना आ गया 5Q, सारा बाहर, सारा चार्ज बाहर। इस पर दे रखा है Q, इस पर हमें Q दे रखा है इनिशियल, इनिशियल है। और ये कौन से हैं फाइनल, ब्लू वाले कौन से हैं फाइनल। अरे बाहर क्यों नहीं है, माइनस कहाँ है भाई, प्लस है प्लस, किसने कहा माइनस है, प्लस है ये। अबे बच्चा ने पूछा बहुत, अगर मोर देन 1 शेल होंगे तो सॉल्व करेंगे यार, हर एक पे पोटेंशियल निकालते रहो, करते रहो सॉल्व, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए फिर इतना ही। अब आपसे गुजारिश क्या है, यू हैव टू, अब सुन लो आपका करना है होमवर्क में, क्या करना है आपको, आपको होमवर्क में सब कुछ रिवाइज करना है, यू हैव टू रिवाइज एंड यू हैव अ टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक संडे। सैटरडे को चैप्टर खत्म, सैटरडे चैप्टर खत्म हो जाएगा, हमारा एक ही टॉपिक रह गया अर्थिंग और प्लेट्स। तो हम सैटरडे को टॉपिक आधे घंटे में खत्म करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की, इस चैप्टर के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। मंडे से हम शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, मंडे से करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। प्लानर आप देखते रहें, तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद आवर प्लानर, तो आप प्लानर अगर देखेंगे तो प्लानर के हिसाब से मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।